हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान स्टडी क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। और आज का जो है विषय है भू राजस्व व्यवस्था यानी रैयतवाड़ी बंदोबस्त यानी रैयतवाड़ी व्यवस्था। या हम देखते हैं यह व्यवस्था भारत में जैसे ही जो ब्रिटिश सत्ता की स्थापना के साथ जैसे हुई वैसे ही जो है भू राजस्व व्यवस्था में जो है एक नया दौर व्यापक रूप से परिवर्तन हुआ। हम देखते हैं कि यहाँ भारत में जो है ब्रिटिश भू राजस्व की जो व्यवस्था थी, यहाँ की जो परिस्थितियाँ थी, ये उपनिवेशवादियों की जो आवश्यकता थी, तो ये सब मिलने से ही जो है यह व्यवस्था लागू की थी। यानी साम्राज्यवादी अंग्रेजों ने सबसे पहले देखते हैं कि इन्होंने भारतीय कृषि पर बहुत ही व्यापक रूप से परिवर्तन किया। यहाँ तक कि उनका उद्देश्य यही था कि किसी न किसी तरह जो है यहाँ आय और प्राप्त किया जाए। तो यहाँ से आय प्राप्त करने के लिए जो है इन्होंने, क्योंकि यह जो है भारत को एक बहुत बड़ा जागीर भी मानते थे, तो ये रैयतवाड़ी व्यवस्था हम बारे में चर्चा करते हैं। क्योंकि रैयतवाड़ी व्यवस्था में जो थी वह 1792 ईस्वी में जो है कर्नल रीड ने जो है 12 महल यानी मद्रास क्षेत्र में जो है लागू किया था। कंपनी द्वारा या जो है हम देखते हैं कंपनी द्वारा जो है किसानों के साथ जो है वो व्यक्तिगत रूप से जो है किए गए लगान समझौता हुआ था। यानी हर एक किसानों के साथ जो है एक व्यक्तिगत रूप से जो है समझौता हुआ था, उसी को रैयतवाड़ी व्यवस्था कहा गया। इस व्यवस्था के अंतर्गत हम देखते हैं कि रैयतों से जो है व्यक्तिगत एवं प्रत्यक्ष रूप से जो है लगान जो है समझौते किया गया था। तो इस तरह से जो है यह रैयतवाड़ी व्यवस्था कर्नल रीड के द्वारा प्रारंभ की गई थी। हम देखते हैं कि बाद में जो है थॉमस मुनरो जो मद्रास के गवर्नर थे, उन्होंने भी जो है यानी पूरे मद्रास क्षेत्र में जो है लागू कर दिया था। तो ये हम देखते हैं बाद में जो है बम्बई का क्षेत्र में भी लागू किया गया एलिफिंस्टन के द्वारा। यहाँ तक हम देखते हैं कि उसका बम्बई के क्षेत्र के साथ असम, कुर्ग, इन क्षेत्रों पर भी लागू किया गया था। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था यानी 1792 ईस्वी में यानी 1792 ईस्वी में कर्नल रीड के द्वारा 12 महल का क्षेत्र जो है मद्रास के क्षेत्र था, 12 महल जो मद्रास का जो क्षेत्र है वही में लागू किया था। ये 12 महल कौन सा क्षेत्र था? वो क्षेत्र था जो तृतीय आंग्ल मैसूर जब हो रही थी टीपू सुल्तान के साथ, तो उस समय की गई थी। तो वह जो है त्रावणकोर के राजा के साथ जो है यानी मैसूर टीपू सुल्तान आक्रमण कर दी थी। जो उसके पहले जो है मंगलोर की संधि हुई थी जो उस पर आक्रमण ना किया जाए, लेकिन अंग्रेजों ने जो है इस पर लगाम लगाने की कोशिश किया और अंग्रेजों ने बड़ी ही कूटनीति से जो है कार्य करना प्रारंभ किया। अंग्रेज ने जो है हैदराबाद के निजाम और पेशवा के साथ जो है एक गुट बनाया जिसको त्रिगुट कहते हैं, और बनाकर जो है टीपू सुल्तान पर आक्रमण किया गया था। वही क्षेत्र जो है लगभग आधा भाग जो है टीपू सुल्तान का क्षेत्र जो आधा भाग जो है इन लोगों को प्राप्त हो गया, और साथ साथ जो है इनके साथ बहुत शर्तें भी रख दी गई थी। यहाँ तक कि अंग्रेजों को देखते हैं कि जो है 12 महल, यही 12 महल और डिंडीगुल जो क्षेत्र था यही क्षेत्र पर जो है लागू किया था। यानी हम देखते हैं लगभग जो मद्रास, बम्बई, कुर्ग, असम जितने इनके अधीन में था लगभग जो है 51% पर जो है ये लागू किया था भू राजस्व। तो ये हमारा रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू किया था। तो ये हम देखते हैं कि प्रारंभ में तो हमारा जो है लगान की दर 1/3 यानी 1/3 भाग था, लेकिन अंत में आगे चलकर जो है भू राजस्व की व्यवस्था जो है वह 50% यानी 1/2 भाग हो गई थी। इसका यह हम सब देखते हैं कि सबसे पहले जो है कर्नल रीड 12 महल मद्रास में लागू किया गया था। और ये क्या था, कंपनी के द्वारा जो है किसानों को व्यक्तिगत रूप से किया गया, इसी को रैयतवाड़ी कहा गया। यानी कंपनी द्वारा किसानों से व्यक्तिगत रूप से समझौता किया गया। यही जो है हमारा जो है समझौता किया गया, और उसी व्यवस्था को जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था कहा गया, किसानों से व्यक्तिगत रूप से समझौता। इसके थॉमस मुनरो ने जो था यानी थॉमस मुनरो ये क्या किए, पूरे मद्रास यानी इस समय मद्रास के गवर्नर थे जो 1820 में जो है
पूरे मद्रास क्षेत्र में लागू कर दिया, पूरे मद्रास क्षेत्र में जो है मद्रास क्षेत्र में लागू कर दिया, लागू किया। तो इस तरह से हम देखते हैं। फिर 1825 ईस्वी में जो देखते हैं, 1825 ईस्वी में जो है बम्बई का क्षेत्र जो है, बम्बई के क्षेत्र जो है एलिफिंस्टन महोदय जो है ने लागू किया था। बम्बई के क्षेत्र में ये लागू किया था, एलिफिंस्टन ने लागू किया था। इस तरह से हम देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि इनके जो सहयोगी जो थे, यानी एलिफिंस्टन के जो सहयोगी थे, बाद में जो है बम्बई में एक पिंगल जो थे वो भी सर्वेक्षण किया। इनके सहयोगी विग्नेट और गोल्ड स्मिथ भी थे जो इनके सहयोगी था। तो हम देखते हैं ये जो मद्रास का जो क्षेत्र था, ये मद्रास, बम्बई, ये 12 महल मद्रास, यानी हमारा जो है 12 महल ये सब क्षेत्र था, ये सब 12 महल क्षेत्र, कुर्ग, असम, ये जो जितने क्षेत्र पर था अंग्रेजों के अधीन में, अंग्रेजों के अधीन में क्षेत्र का 51% भाग पर लागू किया गया था, भाग पर लागू किया गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यह जो है मद्रास का मद्रास हमारा बम्बई, कुर्ग, असम क्षेत्रों पर लगा। और इसकी जो लगान की दर जो थी 1/3 थी, यह था लगान की दर, लगान की जो दर जो थी, टैक्स जो थी 1/3 था, यानी 1/3 भाग पर था। लेकिन बाद में जो क्या हुआ कि यह 1855 ईस्वी तक जो है क्या हो गया, 1/2 यानी 50%, यानी 50% एक बटा जो है 2 भाग हो गया, यानी 50% पर जो है ये लागू किया गया। इस कंपनी का उद्देश्य यही था कि कंपनी को किसी न किसी तरह से जो है अधिक से अधिक आय हो, और यहाँ तक कि कंपनी भी सोचता था कि कृषकों को जो है लाभ हो। और इस समय क्या था कि हमारा जो है इसका उद्देश्य था, उद्देश्य यही था, क्या था कि सबसे पहले जो है कंपनी को जो है उद्देश्य था कि कंपनी को सबसे अधिक से अधिक आय हो, और किसानों को लाभ हो, यानी किसानों को लाभ हो, यही चाहता था। और इस समय जो है भूमि का मालिक कौन था, भूमि का जो है मालिक, भूमि का मालिक जो था वह कौन था, वह किसान ही था। भूमि का मालिक किसान ही था। तो इस तरह से हम देखते हैं कंपनी और किसान, यानी डायरेक्ट उसके संबंध था। कंपनी का जो है, कंपनी का और किसान के साथ डायरेक्ट उसके साथ कंसल्ट था। तो ये कंपनी के बाद सीधे डायरेक्ट। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यह जो है अधिक से अधिक आय प्राप्त करना, कृषकों को लाभ प्राप्त करना, यही इनका उद्देश्य था। यहाँ ये भी था कि लगान की जो है अदायगी अगर ना कर होने पर भूमि भी जब्त कर ली जा सकती थी। कहते थे अंग्रेज जो है कि अगर लगान ना दिया जाए तो आपकी भूमि जब्त की जा सकती है। किसान क्या करते हैं, भूमि की बिक्री कर सकते थे। अब किसान को भी पावर था कि भूमि का बिक्री हम कर सकते हैं, गिरवी रख सकते हैं, ऐसे उनके पास था। कर अगर वृद्धि की अगर किया जाए, अगर तो टैक्स अधिक, उस समय जो है कर टैक्स जो है वृद्धि किया गया, जिसमें टैक्स क्या हुआ, यानी दर जो था वो अधिकतम जो है भार किसानों पर पड़ा। कहीं कहीं हम देखते हैं किसानों से जो है 68% तक जो है भू राजस्व जो है वसूला गया। यहाँ तक हम देखते हैं कि जो अधिकतम वसूली के कारण क्या हुआ कि किसानों जितने भी थे, किसानों को जो है यानी अगले फसल के लिए जो है कर्ज लेना पड़ता था, और वह कर्ज जो था वह रैयत जो थे, किसान जो थे, उस साहूकार से ऋण लेने लगने लगे। इसी तरह निरंतर यह कार्य चलते रहा और ऋण के चक्र में फंसने लगा। तो अतः क्या हुआ कि रैयत जो है, कृषि जो है मजदूर के रूप में परिवर्तन धीरे धीरे होने लगा।
तो इस तरह से हमारी यह व्यवस्था हुई। एलिफिंस्टन महोदय फिर बाद में जो है 1819 से लेकर 23 तक जो है बम्बई के गवर्नर थे। उन्होंने भी जो है वहाँ के आयुक्त जो चैपलिन था उन्हीं के सहायता से जो है यह व्यवस्था लागू किया था। यहाँ तक हम देखते हैं कि यह व्यवस्था जो है या बम्बई में जो है लागू रही और आगे चलकर हम देखते हैं कि 1868 ईस्वी तक पुनः जो भी व्यवस्था में यह कार्य चलते रहा और निरंतर आगे बढ़ते रहा। तो इस तरह से हम देखते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था, और रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है कंपनी और किसान के साथ डायरेक्ट समझौता किया गया था, यही हमारा रैयतवाड़ी व्यवस्था था। तो इस तरह से हम यही समाप्त करते हैं। अगला हम देखते हैं मालवाड़ी व्यवस्था।